कर मुझे यार, मैं कई बार भूल जाता हूँ। हाँ दिव्यांशु। सर मैंने याद है आपको एक क्वेश्चन भेजा था सर। याद दिला दे भाई, याद। अरे सर वो कॉम्पेंडो वाला एग्जांपल मुझे सर समझ में नहीं आया था। तो अभी तो पढ़ा ही नहीं ना, अभी रुक जा। ठीक है सर। तनिष्का। सर मुझे थर्ड वाला आंसर नहीं आया सर, मुझे 1/8 आया। थर्ड वाला क्या? थर्ड वाला क्या होता है? कौन सा थर्ड वाला? लेवल 2 थर्ड वाला सर। ऐसे बोलना, ये थर्ड वाला क्या होता है सर हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या आई तेरी? 2 माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू तेरी है कितनी है? एक्स 4/3। हाँ सर। तो इक्वेशन बनेगी 2 माइनस 4/3 अपॉन 8/3 माइनस 1। सॉल्व करो उसको। 2 माइनस 4/3 होल अपॉन 4 अपॉन 8/3 माइनस 1। 8/, ओके सर। बस इसका जो भी आंसर है इसका क्यूब कर देना। इज दैट फाइन? ओके सर। तनिष्का। या सर। थैंक वेलकम। हाँ अस्मी। Sir, I had doubt about the topic-wise test. So this is टॉपिक actually वाइज my टेस्ट की first time. टॉपिक वाइज टेस्ट की डेट दे दी क्या तुम लोगों को? अभी ग्रुप में डाल दिया क्या सर ने? No, but it is written that it will probably be by the end of the month. ओके हाँ, टेल मी। So I just had a doubt that will it be MCQ only or will it be subjective? And for maths, will it be for ratio and proportion and rationalization and See, we exponents, or haven't just for rationalization and we exponents? haven't finalized as of yet. See, we are giving 2 chapters or we are giving 1 chapter. Probably, I cannot tell you right now. Okay, I have to discuss with the people. It can be, but I'll try to make chapter 3 only because it already have Okay. experiments and Yeah, rationalization yeah. big parts. And sir, so this is actually first time that I have done PACE course. So can you please tell me what is like the format of the test? Is it MCQ or subjective or both? MCQs. नहीं, only MCQs. Okay, sir. 20 question Okay. each. 15, sorry, 15. 15 questions. Okay. Okay, so thank you so much. PCMB 15 questions. PCMB. Okay. Adya. Sir, I had doubt in exercise 1 level 2 16 question, which is if a plus b by xa plus yb क्लास में कराया था मुझे। एक सेकंड रुको, मुझे बताओ लास्ट क्लास में कहाँ तक हो गया था हमारा? पहले उसके अकॉर्डिंग आई विल टेल यू दिस क्वेश्चन। सर हम लोग ने लास्ट वो आपने बस एक बार डेफिनेशन दिया था, आपने पूरी तरह कंप्लीट नहीं किया था। ये कंपोनेंटो इनमें सारे नाम नहीं पता याद को, वो सारे प्रॉपर्टीज आपने बताए थे। कंपोनेंट में डिविडेंड तो स्टार्ट ही नहीं किया था मैंने यार। ये हमारा सब ट्रिप्लिकेट ये सब हो गया था। हाँ ये हो गया था। उसके बाद मैंने ये वाली प्रॉपर्टी कराई थी, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू e अपॉन f। नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं करा था। सब लोग एक प्रॉपर्टी लिखो। राइट अ प्रॉपर्टी। अब रुको, अगर ये जो मुझे नाम मैंने ऑन कर दिया और मुझे नाम दिख गए ना कौन ये सब हरकतें कर रहा है। हाँ हाँ कर दिया मैंने यार, पर तुम 2 मिनट का टाइम कहाँ देते मुझे। हाँ तो लिखो, प्रॉपर्टी लिखो। If a upon b equal to c upon d equal to e upon f, so this whole is equal to a plus b plus sorry, सब न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो, a plus c upon b plus d plus f. If a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f, so this whole is equal to
a plus c upon b plus d plus f. Now जल्दी से लिख लो, and I'm sharing a question. ये हाथ पाथ नीचे कर लो, अभी बाद में करेंगे डिस्कस. You made us write this. अरे यार तो बताते नहीं हो तुम लोग, फिर ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ? फिर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था क्या? चेक करके बताओ बाकी लोग. क्वेश्चन नंबर 16 हमने किया था क्या? चेक करो, नहीं किया तो ट्राई करो अभी. क्वेश्चन नंबर 16. हाँ दिव्यांशु. सर ये किस चीज का फॉर्मूला है? प्रॉपर्टी है. फॉर्मूला नहीं है ना सर? नहीं नहीं. कौन? This is simple property. Check the question. Question number 16. सेम प्रॉपर्टी, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वही अप्लाई करो. हुआ आंसर आता है 2 upon x plus y, not 1 upon x plus y. This is whole equal to add all the numerators divided by all the denominators. Add all the numerators and अबे t कौन है? आराध्या कौन सा t है? Add all the numerators divided by all the denominators. Answer is C option. Correct. किसी को पूछना है? पूछना तो होगा ही है. कर देता हूँ शेयर. See, what I did, I added all the numerators as per the question and added all the denominators. So you can see in the numerator it will become twice of a plus b plus c. In the denominator you can take it will be x times a plus b plus c plus y times a plus b plus c. Now what will happen? A plus b plus c will common out, and the bracket it will become x plus y. A plus b plus c will cancel out. The final answer is 2 upon x plus y. हाँ, ऑप्शन सी सही है. मानस, अर्चित, तन्मय, यश, आरव, प्रियांश, आरव, आराध्या. करेक्ट सुभाष. आराध्य. Sir, I had doubt in another question. Exercise 2. आज का हो गया, अब बाद में होगा. बहुत सा आधा घंटा हमारे डाउट्स निकल जाते हैं यार. रुक जाओ थोड़ी देर. पढ़ Sir, भी बस लेते हैं. एक question, last question. कौन सा है? जल्दी.
एक्सरसाइज 2 का 8th वाला है, उसको भी वैसी ही प्रॉपर्टी से करना है ना, x प्लस ये वाला x बाय b। नहीं, थोड़ा सा अलग मेथड, थोड़ा सा इक्वल टू k मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेट, आई शो यू। ये सॉल्व करा दूंगा क्लास में। ओके ठीक है सर। आशुति, सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ऊपर अगर आपने सारे उनको ऐड किया, नीचे आपने x को a प्लस बी प्लस नीचे भी सबको ऐड किया है मैंने, कुछ नहीं किया, ऐड किया बट सब। मल्टीप्लाई क्यों किया x एंड y से? अरे नीचे यू व्हेन यू विल ऐड तो क्या आएगा, x a प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तो x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a अच्छा, प्लस बी प्लस। ओके ओके समझ ओके गए। आराध्या, सर नीचे में x और y 3 बार रिपीट हुआ है और a b c हाँ तो x 2 बार। एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी था, तो x कॉमन ले लिया, ओके इसलिए तो a प्लस बी प्लस सी आया। सेम y कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी आया। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। हटा दूं सॉल्यूशन? नोटेड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो। This one example. A upon A comma B comma C, then prove that। लिखो, ये सब लोग लिखो। क्वेश्चन लिख लो फटाफट, क्योंकि बार बार मैं क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा। नीचे नीचे वाला है। अरे हाईलाइट किया तो है, कौन सा का मतलब क्या होता है हाईलाइट किया हुआ, देखो। हाँ दिव्याश्री, हाँ दिव्याश्री। सॉरी सर, हैंड लोअर करना भूल गई मैं। अरे यार, ठीक है चलो। सब लोग जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। See, this is a general method for solving this kind of question. आरुष, सर नहीं, वो पहले का था वो सर, मैंने आपने वो स्क्रीन ही हटा दिया।
तो मैंने पहले पूछ के हटाया था, यू डिडंट रिप्लाई, हटा दी गई। सर मैंने पहले से ही रेज हैंड करके रखा था सर। बाबा तेरा अभी अभी मुझे रेज हैंड दिखा है। नहीं सर, मैंने थोड़े 2-3 मिनट पहले रेज हैंड किया था। चल रुक जा, फिर अभी मैं सॉल्यूशन हाँ शेयर करता हूँ सर अभी पता चल गया सर। व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ, ठीक है। सर अपने ही सर पता चल गया, वो क्वेश्चन पे वो दिख नहीं रहा था कि वो ए क्यूब है कि ए स्क्वायर है, पता चल गया सर। चल ठीक है, डन। सी दिस इज अ जनरल मेथड, ठीक है। व्हाट इज जनरल मेथड, मैं समझा देता हूँ, तुम लोग सुनते रहना ध्यान से। सी द पॉइंटर स्पॉटलाइट जहाँ पे आ रही है। सी ए बी सी डी आर इन कंटेंट प्रोपोर्शन, इट मींस ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी। जब भी ऐसे 3-4 इक्वालिटी आती है तो मैं सबको क्या कर लेता हूँ, इक्वल टू के मान लेता हूँ। के क्यों माना? To convert them into single variable. Right now we have 4 different variables A, B, C, D, but we are trying to minimize the variable. ठीक है? So A upon B equal to B upon C equal to C upon D equals K. See, first equation, first equality, C upon D equal to K. So C equal to DK. C equal to DK first value. Now for second and third, B upon C equal to K. So B equal to CK. On the place of C you can write DK. So B equal to DK square. Second value. Third, A upon B is equal to K. A equal to BK. On the place of B, you can write DK square. So A equal to DK cube. These are 3 important equations. First, C equal to DK, B equal to DK squared, A equal to DK cube. सब लोग समझो और इसको डाउट्स आ रहा है पूछो. What I am trying to do, I am trying to minimize the number of variables. जिसको समझ में आ गया कॉपी करो, जिसको नहीं आ रहा पूछो. This is a general method, आपको ध्यान रखना है हमेशा. एक बार ट्राई भी कर लेना, ऐसे नहीं कि पूछना स्टार्ट कर दें बस. स्तुति, तो नहीं समझ में आया, बहुत फास्ट जा रहे थे। फास्ट नहीं, एक्चुअली ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं. जो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया था चैप्टर के बिगिनिंग अच्छा, में, आई गिव मतलब अ हमको सेम सारे एग्जांपल. वेरिएबल्स को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट सेम करना है. उसमें कन्वर्ट करना है। एग्जैक्टली. सब लोग खुद से सोचो, क्योंकि सेम चीज मैंने स्टार्टिंग में साफ साफ बोला था जब रेशियो पढ़ रहे थे कि सेम चीज वी आर गोइंग टू रिपीट. अच्छा, बट इसमें आपने थोड़ा आई गेस डिफरेंट मेथड यूज किया है, क्योंकि इसमें आई जस्ट टुक एवरीवन इज आपने लाइक के. सीके एंड डीके मुझे सीरियसली नहीं समझ में आया। सी आई टुक एवरीवन एज के. ओके. हेलो स्तुति. स्तुति, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो C upon D equal to K. हाँ. तो C equal to DK. This is our first equation. ओके. Now B upon C equal to K. तो B equal to CK. ठीक है. हाँ ठीक है. On the place of C, what you can write? DK. ओके. हाँ. So it will become B equal to DK square. ओके. In the same way. तो मतलब हम लोग ने सी, एक सेकंड यार, तो कुछ तो हुआ. Suti, wait, I'll come back. हाँ, दिव्याश्री. सर वो मुझे b इक्वल टू डी के इंटू के वो नहीं समझा. B इक्वल टू CK था. C की प्लेस पे आप क्या रख सकते हो? DK, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में आपने फाइंड किया ना कि C की वैल्यू किसके बराबर है? DK के बराबर. ओके तो ऑन द प्लेस ऑफ C you have written DK. ओके. और सर नीचे वो a इक्वल टू डी के स्क्वायर इंटू के. अगेन B की वैल्यू आपने क्या निकाली है? DK स्क्वायर. हाँ. तो B की जगह पे DK स्क्वायर रख दिया मैंने. अच्छा, तो फिर वो a इक्वल टू डी के क्यूब हो गया. एग्जैक्ट. ओके. आराध्या, सर मुझे समझ में आया b इज इक्वल टू c. ये एक्चुअली तुम लोगों को इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम पहली क्लास तुम लोगों ने ढंग से जब मैंने बोला 10 बार कि अभी सीख लो, तब तुम लोग किसी ने ध्यान दिया नहीं कि नहीं दूसरे मेथड से इजीली हो रहा है. और अब सब लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रही है. दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस. दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, सबको सुन लो एक बार. हमेशा मैंने बोला था कि what we have to do, we have to minimize the variables. तो basically कम से कम वेरिएबल में हमें इक्वेशन छोड़नी होती है. Right now we have 4 variables A, B, C, D.
तो सब इक्वालिटी थी, तो I took equality as k. This is a general method, you can do it anywhere. The first equation, C upon D is equal to k from the first equality. This means C equal to dk. This is our first equation. Mark this equation as first. Now what happens? See the B and C wali equation. B upon C is also equal to k. Cross multiply kiya to B equal to ck. Now on the place of C, you can write dk. So it will become B equal to dk into k. That is B equal to dk square. This is our second equation. Now again third equality. A upon B is also k. A equal to bk. Now on the place of B, you can write dk square. So A equal to dk square into k. So equal to dk cube. हाँ राध्या, Sir, okay, now I am clear, sir. क्या? Clear. जिसको जिसको जल्दी जल्दी पूछो, जिसको दिक्कत है. दिव्याश्री. नहीं हाँ. सर वो समझ लिया. Now एक काम करो सब लोग. See the LHS. LHS is 2a plus 3d upon 3a minus 4d. On the place of a, you can put dk cube. On the place of d, just keep d. Try करो क्या क्या cancel होगा. Just solve the LHS. हाँ दिव्यांशु. सर मेरा LHS सॉल्व हो चुका है हो गया. और RHS में सर दिक्कत हो रहा है थोड़ा. हाँ तो ठीक है, रुको. RHS में सॉल्व कर रहा हूँ, एक बार ट्राई करो फिर से. हाँ सर, वो क्यूब कैसे लगा दिया सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा. ठीक. सब लोग ट्राई करो खुद से. Solve LHS and RHS, check करो कि they are equating or not. ट्राई किया लोगों ने. सॉल्यूशन शेयर करूं. See LHS RHS. First of all, LHS. LHS was 2a plus 3d upon 3a minus 4d. On the place of a, you can write dk cube and keep d as d. Again 3a upon 3a minus 4d. On the place of a, you can write 3d, dk cube minus 4d. Now see, d is common in every term. Just cancel it. So LHS will become 2k cube plus 3 upon 3k cube minus 4. See the RHS. RHS is 2 into a cube. What is a cube? Your a is dk cube, so a cube will become d cube k to the power of 9. Same plus 3b cube. What is b? b is dk square. So b cube will become d cube
into k to the power of 6. Try करो. Now ऊपर नीचे कॉमन आ रहा था d cube k6. Try to common and cancel it. Check करो. स्तुति. सर आपने नीचे LHS में 2 into dk cube upon 3 into dk cube, तो dk cube and dk cube क्यों नहीं कटा, सिर्फ d क्यों कटा? That 2 dk cube plus 3d is complete term. Okay, you can only cancel a term which is common. Dk cube is not common. Like there are two terms in the numerator. You are only d is common these terms. Okay, not k cube. जो common होता है we can only cancel that term. Okay. हाँ दिव्यांशु. सर RHS में आपने d क्यूब k6 को कैंसिल किया सर, पर आपने सर हाँ, पर सर आपने d क्यूब k9 को भी तो कर सकते हैं. जो मिनिमम पावर आती है वो कॉमन आती है. पहले में k9 है, दूसरे में k6 है, तो उनमें से कम वाला कौन सा है? k क्यूब ले सकते हैं. अबे k6 आएगा ना. k9 and k6. k9 and k6 कौन सा वाला आएगा कॉमन? k6 d क्यूब k6. See, you have to remove the maximum possible. ठीक है, एक के पास 6 है, एक के पास 9 है. What is the maximum removal possible? अच्छा सर, बन गया. थैंक यू सर. बन गया ना. एक के पास 6, एक के पास 9. What is minimum? Sorry, maximum possible? 6. Tanisha. सर सर LHS में सर वो सर वो 2k3 plus 3/3k3 minus 4 कैसे आया? बाबा d कैंसिल हो गया ना. d सब जगह था तो कैंसिल कर दिया मैंने. सर वो 3 into a है कि d है सर? d है d. खुद से करके देखो ना. सॉल्यूशन इज जस्ट फॉर द फाइनलाइजेशन. खुद से करके देखो. इतना टाइम क्यों देता हूँ मैं? छापने के लिए थोड़ा देता हूँ. हाँ रव. So you said that in dk cube only d is common, by? First of all, specify which term you are talking about. LHS, RHS, which term? In LHS you cancelled out only you cancelled out only d from dk cube. क्योंकि Why only d is common, not k cube? चार टर्म है, चार टर्म के पास d लिखा हुआ है इसलिए d इज कॉमन. k क्यूब लिखा होता चारों के पास तो मैं k क्यूब को कैंसिल कर देता. चारों के पास में d is common ना. That is why I am taking d common out. Okay, you are taking all the 4 terms. Right? Yes. Aradhya. Sir, can you explain me the RHS? See, first term is like 2a cube plus 3b cube.
So 2a cube. What is a cube? D cube into k to the power of 9. So first term will become 2 into d cube into k to the power of 9. Okay. Second term is 3b cube. So 3 to as it is लिख देंगे. What is b? b is dk square. So b cube will become d cube k to the power of 6. Okay. See, same way numerator को भी लिख लो. Ask me. Sir, in the question it is given that LHS is 2a cube plus 3b cube. Yes. Sir, in the LHS as the solution you have written plus 3d. Sir, so b cube will actually be d cube plus d cube into k raised to 6. क्या मैंने question गलत copy किया क्या? I don't know. I think the solution you've copied wrong. You've written 2 plus 3d. It is actually 2 plus 3b square. Sorry, b cube, which will be d cube upon k raised to 6. D cube into k raised to 6. Which part I have written wrong? LHS. So your question is 2a plus 3d upon 3a minus 4d. Is not correct? No, sir. The question is 2a cube plus 3b cube upon... Baba, that is RHS. Wait, let me check. मैंने कुछ ऊपर नीचे कर दिया क्या? So maybe I have copied wrong then. I don't know. My answer is coming completely different. Answer तो दोनों केस में सही में आएगा. नहीं सही लिखा मैंने यार. So maybe I have copied wrong then because I was getting confused. See, अरे LHS लिखो या RHS लिखो. What you are getting wrong? Explain it to me. क्या गलत आ रहा है तेरा बता. So later on then I have for RHS I have taken 2a plus 3d. So a is See, actually what you did my RHS is your LHS, your LHS is my RHS. तूने आगे पीछे लिख दिया and that is complete. A equal to B, this implies B equal to A. उसमें इतना सोचना क्यों है? Oh no, actually what happened, I was comparing my LHS and RHS with your LHS and RHS. Okay, so I was getting ulta pulta. Sorry, that's sir. Fine, that's fine. Divyashri Kalyan. Sir, that RHS I did not understand. What is A? A is dk cube. What A cube? What is the value of A cube? A cube is d cube. K कहाँ? K उड़ गया? Sorry, dk cube. अच्छा, तो D का तो क्यूब कर दिया, K को बेचारे को अकेला छोड़ दिया. तो फिर वो K करो. तो फिर वो K9 क्या है? K9 हो जाएगा ना. K क्यूब का क्यूब की पावर क्यूब 3 3 9. Okay. So K9. Then K6 there 3 into d cube K6. वही तो मैंने लिखा हुआ है, चेक कर. हाँ. ठीक है. हाँ. प्राप्ति. I didn't understand how you got the last step. Which last step? Of the RHS. I took, see what is common. ऊपर सब में d cube है, तो d cube I took common. Now it's k to the power of 9 and k to the power of 6. So which one is smaller? K to the power of 6. So I took k to the power of 6 smaller from the numerator as well as the denominator. So common लिया तो फिर वो 3/4 वो चीज का गया 3 and 4. 3 and 4 है तो लिखा, 3 की क्यूब minus 4 लिखा तो है. नहीं, वो प्लस के बाद और माइनस के बाद वाले. अब कौन लिखे तो है आंसर में, देखो ना. 2k क्यूब प्लस 3 अपॉन 3k क्यूब माइनस 4. 3 और 4 तो अपनी अपनी जगह पे है. हमने खाली d क्यूब और k6 कॉमन लिया है और कुछ कॉमन नहीं लिया. ठीक है. हाँ तनिष्का. Sir. So when I tried the RHS, sir, मुझे ये आंसर नहीं आ रहा. क्यों? This is the correct answer. चेक कर मेरा वाला.
सर पता नहीं सर जब आप यहाँ सर सर इसमें जो x 2xd3k9 तो उसमें जो 2x नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है बाबा, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा 2 इंटू डी क्यूब k9। हाँ ओ हाँ सर तो वो 2k3 + 3 2k3 2 के के क्यूब बोलते हैं उसको, 3 नहीं बोलते। ओके हाँ सॉरी सर हाँ हाँ सर तो वो लेफ्ट वो राइट में क्यों गया सर वो लेफ्ट में क्यों नहीं गया राइट में लेफ्ट में नहीं किया है, हमने कॉमन लिया है दोनों टर्म से। डी क्यूब और के की पार्ट कॉमन ले लिया विद बोथ द टर्म्स। सर नहीं समझा अब मान ले 4x+2 लिखा हुआ है तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा? हाँ क्या कॉमन आएगा? 4x+2 दो टर्म्स है, उनमें से क्या कॉमन आ सकता है? सर 4x + 3 4x + 2 4x+2 दो टर्म्स हैं, उनमें से दोनों में से क्या हाँ कॉमन है? 4x अबे सर एक 4x है, एक 2 है, दोनों में से क्या कॉमन है? दोनों के पास क्या है? दोनों के पास क्या चीज है? दोनों के पास सर d³ है नहीं नहीं, अरे वो क्वेश्चन चेंज हो गया, मैं तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। 4x+2 एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसमें से क्या कॉमन है? 4x एंड 2 में क्या कॉमन है? 4x और 2 में सर 2 कॉमन है ना, 2। हाँ हाँ ठीक है, तो 2 कॉमन आएगा। तो देख यहाँ पे क्या कॉमन है, देख d³ दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया। हाँ एक में k⁹9 है, एक में k⁶ है, तो कॉमन कितना है? सर 3 6 बाबा। हाँ एक के पास 9 बॉल्स हैं, एक के पास 6 बॉल्स 6 हैं, बॉल्स है हाँ तो कॉमन बॉल्स कितनी है? 6। 6 तो k⁹9 था, k⁶ था, तो k⁶ कॉमन ले लिया। अब 9 में से 6 गए तो कितनी बची? 3। 3 तो इसलिए 2k³ + 3। ओके और सर वो 4 वो नीचे का 4 नीचे भी सेम वे, d³ था, कॉमन ले लिया। k9 k6 था तो k6 कॉमन ले लिया। तो पहले में क्या बचेगा? 3k3 माइनस हाँ दूसरे में क्या बचेगा? अकेला 4। या ओके सर थैंक यू हाँ श्रुति, और आपने वो एक सेकेंड हाँ d⁻³ k⁶ क्यों नहीं लिया आई मीन कॉमन क्यों लिया क्योंकि देख मैक्सिमम कॉमन तू खुद देखना, डी की पावर सब में क्या क्या है, सब में d³, 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 d³ थी। हाँ तो जो कॉमन दिखा वो कॉमन ले लिया मैंने। अगर कल से मान ले d⁻², d⁻2 कॉमन हाँ होता तो आई वुड हैव टेकन d⁻²। ओके एंड सब में देख, किसी में k⁻6 थी, किसी में k⁻9 थी, तो कम पावर कौन सी है? k⁶ इसलिए वो कॉमन लिया। अभी बॉल्स वाला एग्जांपल दिया ना। बट आपने कम वाला क्यों लिया 9 क्यों नहीं लिया अरे एक के पास, तेरे पास 9 बॉल्स हैं, तेरी बहन के पास 6 बॉल्स हैं, तो कम बॉल्स किसके पास है? मेरी बहन के पास तो वही अमाउंट दोनों से कॉमन ले सकता हूँ ना, मुझे दोनों से मुझे सेम अमाउंट लेना है। अच्छा ठीक है तो तो फिर अगर हम लोग उसको कंसिडर भी करेंगे तो फिर वो तो कट जाएगा ना आई मीन कैंसिल हो जाएगा ना अगर हम लोग कंसिडर करें भी उस टर्म को नहीं, मुझे एक चीज बता, यू हैव 9 बॉल्स, योर सिस्टर हैज 6 बॉल्स। मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स लेनी है, बट दोनों से सेम अमाउंट, सेम नंबर ऑफ बॉल्स लेनी है। कितनी बॉल्स लूंगा मैं? 6। इसलिए मतलब मैक्सिमम मैं 6 काट सकता हूँ, इसलिए मैंने d⁻6 कॉमन ले लिया दोनों से। सॉरी, k⁻6। ओके आर्यन, तेरी वॉल्यूम कट गया है बहुत ज्यादा। Sir, I didn't understand RHS. क्या प्रॉब्लम आई बाबा? 4 बार मैंने वही सेम चीज से जा तो मुझे बताते ये प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, कैन यू प्लीज let me know the problem, what is the problem coming out? Yes, sir. So that just आर्यन यार second तेरा 2 नेटवर्क, into D. आर्यन यार तू एक बार पर्सनल पूछ लेना मेरे से, क्योंकि अभी बहुत ही वॉइस कटती है यार।
Aryan Chembur. Sir, are these identities used in similar kind of sums, like each and every sums? कौन सी आइडेंटिटी है यहाँ पे? इस पूरे क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज कर? सर आपने जो दिया ना, C is equal to DK, D upon C is equal to K. This is a general method. So we can use this method to solve any kind of sum. पापा प्लस प्लस करने का काम ही आता है ना. हाँ सर. प्लस मल्टीप्लाई करने का काम थोड़ी आता है. नहीं सर, नहीं आता. हाँ तो जहाँ पे यूज हो पा रही होगी वहीं पे एनी काइंड ऑफ का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी थोड़ी यूज कर लेंगे. कोई भी फॉर्मूला जहाँ पे यूज हो रहा हो वहाँ पे ट्राई करेंगे. यस सर. प्राप्ति. Sir, I forgot to lower my hand. Okay, that's fine. See, इस चैप्टर में बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल जो है दैट्स अ वेरी टफ. ओके, if someone wants to like leave them, you can easily leave them. Booklet check कर लेना, booklet solve हो रही है ना. Solved example I'm telling you, they are very tough. So if you want to ignore them, you can just ignore them. इसने हाथ खड़ा किया था क्या अभी? नेक्स्ट लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल रेशियोज. प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शनल रेशियोज. See, first इन्वर्टेंडो. See, these are basic laws जो तुम्हें सब पहले से बताऊंगा, बस नाम के लिए दे दिया. A upon A is to B is equal to C is to D, then you can say B is to A is equal to D. Obvious सी बात है. 1/2 is equal to 2/4, तो उल्टा कर दो, रेशियो उल्टा हो जाएगा, तब भी it will remain the same. Basically A upon B equal to C upon D या फिर B upon A equal to D upon C. रेशियो को इन्वर्ट कर दोगे completely, obvious सी बात है, it is going to remain same. You can see the example. 21:14. शॉर्ट में लिख दो श्रुति, शॉर्ट में इन्वर्टेंडो खाली ये स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला A upon B is equal to C upon D, then B upon A equal to D upon C. शॉर्ट में लिखते जाओ सब कुछ. Short में you can write the properties. First one is invertendo, basically inverse of a ratio. Second is alternando. See, मैं अभी बता दूं, I am not going to use any one of them. खाली एक property which will tell you at the last, I am going to use that property. Invertendo, inverse, alternando. See, खाली 14 and 15 को example देखो. A upon B equal to C upon D. This implies A upon C is also equal to B upon D. Alternate कर दिया, कुछ नहीं किया, alternate कर दिया. आदिव्यांशु. सर अल्टरनेटो में एग्जांपल में सर वो 10 से 20 कैसे हो गया? वेट. अरे हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है बाबा, ठीक है? प्रिंटिंग हाँ, मिस्टेक है. सेकंड एग्जांपल में इट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, डोंट गेट कंफ्यूज. इट्स हाँ, बेसिकली स्तुति, आई एम टेलिंग यू ना, दीज आर वेरी कॉमन प्रॉपर्टीज. जस्ट फॉर अ नेम सेक आई एम पीपल टेलिंग यू. ओके, तुम सबको ये आती है, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर अ नेम सेक. नेक्स्ट देखो, कंपोनेंडो. कंपोनेंडो इज इंपॉर्टेंट. ओके, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आर इंपॉर्टेंट. A upon B equal to C plus C upon D. This implies A plus B upon B equal to C plus D upon D. Componendo की property is important. A upon B equal to C upon D. This implies A plus B upon B is equal to C plus D upon D. Example देख check करो सब लोग. मैं फिर से बता रहा हूँ, componendo and dividendo are important.
Next, dividendo. A upon B equal to C upon D. This implies A minus B upon B equal to C minus D upon D. थोड़ा टाइम लगेगा, but you'll get to know. सर क्वेश्चन आएगा अगर इस पे तो सर हमें अभी रुक जा क्वेश्चंस वगैरह मत जाओ, ओके? अभी खाली इनका मतलब समझ ले, ओके? ओके सर। अभी खाली तुम्हें नाम रटने, क्योंकि मैं अपनी साइड से बता दूं, आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी वन ऑफ देम स्टिल, बट इन योर स्कूल इन द एग्जाम componendo dividendo the name can come. Yeah, in the higher classes people will use componendo and dividendo. You should be aware of what is this. Dividendo A minus B upon B, this is equal to C minus D upon D. Convertendo, sir, in the exam will be a name of the property. I don't, हमारे एग्जाम्स में एमसीक्यू में नहीं पूछेंगे, स्कूल का आई डोंट नो, यहाँ कहीं नहीं पूछेंगे प्रॉपर्टीज का नेम वगैरह. यहाँ no one will ask you the name of properties and all. The questions will be MCQ questions. It's very simple, exactly. I'll teach you how to apply these things in like questions, actual questions. Yes, Aditya. Yes, Tuti. सर हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सी प्रॉपर्टी कब यूज करनी है? क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए. अब कंपोनेंट में ऊपर प्लस आया माइनस आया? प्लस. बस ये सोच के अगर क्वेश्चन में प्लस पूछा गया है तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा हमें कंपोनेंट लगाना. तो आपने बोला था the first two properties are not that important, तो the last three properties, all the 5 properties are not that important. मैं एक सिंपल एक लिखवाऊंगा, वो देख लेना बस, ठीक है? ठीक है. किसी को डाउट्स है आफ्टर द 5 प्रॉपर्टीज? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना आई एम शेयरिंग डिफरेंट पेज. आफ्टर द फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. हाँ, वेटिंग फॉर 2 मिनट्स, ओके? सब लोग लिख लो आराम से. किसी को प्रॉपर्टी में कुछ डाउट हो तो पूछ लो. दीज आर जस्ट प्रॉपर्टीज. हो गया? anyone has any doubts in the properties? should I move further? बाद में कोई बोलेगा नहीं, I'll not get back on the same page, इसलिए. so can you please wait? जल्दी कर.
अरे तन्मय क्या कर रहे हो तुम लोग, कितना टाइम लगाओगे? वेट अ सेकंड, मैं एक बार उसको यार इमेज को देखना। हाँ नेक्स्ट, सब लोग टॉप मोस्ट पे देखो, CND लिखा हुआ है। CND का मतलब कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो साथ में। सब लोग प्रॉपर्टी देख लो, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। A upon B equal to C upon D. This implies A plus B upon A minus B. This is equal to C plus D upon C minus D. This is componendo and dividendo at the same time, and this is a most important property for your future and for exam purpose. A upon B equal to C upon D. This implies A plus B upon A minus B equal to C plus D upon C minus D. Most important, again I'm telling you again and again and again. सुनो, A plus B आया LHS में, तो RHS में आया C plus D ऊपर न्यूमरेटर में। अगर न्यूमरेटर में A माइनस B होता तो RHS में C माइनस D होता। दिस इज अ लॉजिक, ऊपर ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। तनिष्का, हाँ तनिष्का। सर वो पीटी मतलब, अरे अभी खाली प्रॉपर्टी देखो बाबा। अच्छा कहाँ आगे बढ़ जाते हो यार। दिव्यांशु, सर ऊपर 6x माइनस 5y कैसे आ गया? मुझे ना खाली लॉजिकल, मैंने प्रॉपर्टी देखने को बोला, तुम पूरा पेज क्यों पढ़ना स्टार्ट कर देते हो? प्रॉपर्टी पे फोकस करो सब लोग। किसी को प्रॉपर्टी में डाउट है, दे कैन रेज योर हैंड्स। नहीं है, ठीक है। तनिष्का को, तनिष्का क्वेश्चन की बात मत करना, ठीक है ना? हाँ हाँ सर वो प्रॉपर्टी आपने लिखी है सर, A अपॉन B इज इक्वल C अपॉन D इज इक्वल टू, उसके बाद क्या है सर, D है कि B है? This implies A plus B upon A minus B. This is equal to C plus D upon C minus D. सर वो क्या है, वो A क्या है? अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलना तो सुन लिया कर। A plus B upon A minus B. This is equal to C plus D upon C minus D. हाँ ओके सर, मतलब वो एरो है ना सर वो? हाँ implies वाला एरो। किसी और को कुछ पूछना है प्रॉपर्टी में या आगे बढ़े? Let's come to second question first. See, पूछना है किसी को? नहीं। X upon Y equal to 5/2. You have to find the value of 3x plus 2y upon 3 minus. See, एक काम करो, दोनों साइड न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों साइड न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों किया 3 से मल्टीप्लाई? क्योंकि आंसर में 3x था, हमारे पास x है। इन द सेम वे दोनों साइड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? क्योंकि आंसर में 2y था, हमारे पास y है। तो 3x upon 2y, दिस इज इक्वल टू 2 into 2। किसी को प्रॉब्लम मिला? 3x upon 2y, this will come like 5 to the 15 upon 4. 3x upon 2y, this is equal to 15 upon 4. Aradhya. Sir, can you explain it again and can you go slowly? Okay. See, x upon y equal to 5/2. Now in the answer 3x plus 2y upon 3x minus 2y, there is 3 with our x. So हमने क्या किया?
On the numerator, both the numerator we multiplied by 3. In the same way, in the answer we have 2 with our y. So I multiplied both the denominator by 2. So it will become 3x upon 2y. This is equal to 3 into 5 upon 2 into 2. Multiply the numerator by 3 and multiply the denominator by 2. Do it. हाँ दिवाश्री. Sir, I still did not understand. Multiply the numerator by 3. Multiply the denominator by 2. इसमें क्या समझना है मुझे बता. Okay. Wait. These are the questions based on above properties. Ask me. Sir, so basically we are implying that 3x upon 2y is equal to 15 upon 4. Correct. Okay. Now apply componendo and dividendo. Aman, Sayyad, will you speak? Your voice is not coming here. Hriday. Sir, is the answer 7 upon 3? आंसर मुझे पता नहीं, अभी देखते हैं. दिव्यांशु. सर ये तो फाइंड के बाद जो सर जो क्वेश्चन है वो a प्लस बी बाई a माइनस बी वो ऐसे ही फॉर्म में है ना सर. इसलिए तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने के लिए बोला मैंने. अच्छा, इसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंड. फिर सर ऊपर क्या है x बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 2. बाबा दैट इज अ गिवन वैल्यू. वो गिवन है, हमें फाइंड करना है ये नीचे वाली वैल्यू. ओके सर. Ask me. Sorry, I forgot to lower my hand. Divashri. Sir, nothing. Please, I'm requesting you people, हाथ नीचे कर लिया अगर मेरा टाइम नहीं, तुम्हारा टाइम निकलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, Aryan. So 3x by 2y दोनों में 3x by 2y के बाद क्या करना है? What is 3x by 2y is equal to? 3x plus 2y upon 3x. What is 3x upon 2y is equal to? 3x upon. From where did you get 3x upon 2y? Just tell me. So using componendo and dividendo. कहाँ पे किस पे लगाया componendo and dividendo? सर वो जो सेकंड क्वेश्चन दिया था ना आपने. कौन सा सेकंड? plus 2y upon. That was my question. Question पे componendo and dividendo कैसे लगाएंगे? अभी मेरे अकॉर्डिंग कर लो, बाद में you can do at your own whatever way you want. ठीक है. हाँ, सब अब तक यहाँ पहुंच गए. In the first equation x upon y equal to 5 by 2. I multiply the numerator by 3 and multiply the denominator by 2. So equation comes out to be 3x upon 2y. This is equal to 15 by 4. Now you can see, apply C and D. Apply C and D. You will get the equation I'm writing. Just check on the screen. 3x upon 2y. This is equal to 15 upon 4. यहाँ तक सब पहुंच गए होंगे. क्यों? 3 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 3 5 सा 15. 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया 2 2 सा 4. ठीक है. नाउ अप्लाई सी एंड डी. सी एंड डी क्या कहता है? 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y. दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 4 अपॉन 15 माइनस 4. तो आंसर 19 अपॉन 11. चेक करो सब लोग. सीधा स्क्रीन. सब लोग स्क्रीन चेक करो. कोई डाउट आ रहा है? रेज योर हैंड्स. आराध्या. आराध्या.
तो मुझे ये समझ में नहीं आया 3x/2y इज इक्वल टू 15/4 कैसा आया? स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या करने को बोला था मुझे समझा आज। x/y. What I have told you to do in the question in the starting. We have to multiply numerator with 3 and denominator with 2. हाँ, तो न्यूमरेटर कौन कौन है? 3x plus 2y. बाबा यार वो तो क्वेश्चन है ना हमारा, x/y में हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्वेश्चन में थोड़ी मल्टीप्लाई करते हैं। फाइंड 3x plus 2y, तो उसमें 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। We do things with a given part ना, given part is x/y equal to 5/2. Yes. A given part is x/y equal to 5/2. इसमें multiply the numerator with 3 and the denominator by 2. Okay? Yes. दिव्यांशु, सर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। क्वेश्चन कहना चाह रहा है x/y की वैल्यू दे रखी है 5/2, आपको फाइंड करनी है 3x plus 2y upon 3x minus 2y की वैल्यू। तो सर आपने यहाँ पे 3x कैसे ले लिया? मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे इक्वेशन को। तो फिर सर नीचे 2 कैसे आ गया फिर? मैंने यार तुम लोग अब जो मैं बोलूँ ना प्लीज देख लिया करो। आई टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 3, तो 3x ऊपर आ जाएगा 3x और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 15। देन आई टोल्ड यू टू मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 2, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2y, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 × 2 4। आप लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे यू कैन अप्लाई द सेम ऑपरेशन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू के ऊपर। पर सर ऐसा कब करना रहेगा? अभी आपने पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया कंपोनेंट एंड डिविडेंड का, जब हम एक आध महीने पढ़ लेंगे तब जाके पता लगेगा ना। ठीक है, अभी इसे नहीं मत करो, अभी तुमने एक चैप्टर कंप्लीट किया, इतना मत सोचा करो। श्रेयस Yes sir, you have taken 3x/2y is equals to 15/4, but sir I solved in different method. I took 3x/3y is equals to 15/6, but it took too long and then my answer came same. नहीं, डोंट टेक 3y आंसर। जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू फाइंड करनी है उसमें 2y है, नॉट 3y। Yes sir, I found it 2y only, but my answer is also same, but the method is too long. नहीं, but don't do the long method, go for the shorter one. आरुष सर मुझे ये नहीं समझ में आया वो 15/4 कैसे हुआ? सर मुझे आपने कभी भी नहीं लिखवा कि सर 3x + 2y 15/4 है सर, मैंने नहीं देखा था सर। आपने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ा, बोलता हूँ सुनता, तू क्या बोला था मैंने? सर आपने कुछ बोला तो नहीं था, आपने सिर्फ बोला था एग्जांपल पढ़ो, प्रॉपर्टी पढ़ो। सॉरी बाबा, डोंट लूज योर क्लास, बी इन द क्लास। ओके सर। ओके बी इन द क्लास। सर समझ में नहीं आया सर। अब समझ में नहीं, तुझे पता तो होना चाहिए ना मैंने बोला क्या, तब तो समझ में आएगा। तुझे पता ही नहीं क्या बोला गया। ओके सर, सॉरी सर। x/y is 5/2. Yes sir. So what I did, I multiply the numerator by 3. अच्छा so it will become 3x. So right hand side it will become 15. अच्छा I multiplied the denominator by 2. It will become 2y. It will become 2 × 2 4. So 3x/2y will come as 15/4. Yes sir. Okay. Now I applied component and dividend. तनिष्का सर अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें वो वैल्यू दी हो तो सर हमें ये किया उसी तरह फॉलो करना है ना सर? क्या ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें क्या दिया हो? जिसमें मींस एग्जांपल इस क्वेश्चन में कैसे x/y की वैल्यू दी है 5/2, तो सर अगर अगर वैसे क्वेश्चंस में भी उनकी वैल्यू दी हो तो सर ऐसा ही फाइंड करना है ना? हाँ सेम। आई एम रिमूविंग द, ये छाप लो, इसको छापना है। आई एम रिमूविंग फटाफट से। आई एम राइटिंग डिफरेंट क्वेश्चन। कॉपी सॉल्यूशन, कॉपी द सॉल्यूशन। हाँ श्रुति। सर अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आए तो आपने शुरू में बोला था दैट मल्टीप्लाई। लिसन सी, अब स्टार्टिंग में देख हमने वी यूज डिफरेंट मेथड, हाँ, बट धीरे धीरे वी हैव स्टडीड कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो यू कैन सी द फील ना कि a + b / a - b,
तो तुम्हें खुद से क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं यार हमने कंपोनेंट एंड डिविडेंड पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड। हाँ मैं समझ गई, वो तो मैं समझ गई, लेकिन आपने फर्स्ट स्टेप में बोला था दैट मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय 3, हाँ डिनोमिनेटर बाय 2 एंड न्यूमरेटर बाय 3। यस। तो आपको मतलब हमको ये कैसे पता चलेगा कि आपको क्या किससे मल्टीप्लाई करना है? वैल्यू किसकी निकालनी है चेक कर। हमको 3x + 2y / 3x x के साथ में कौन है 3, y के साथ में कौन है 2। ओके इसलिए ओके। अच्छा ठीक है। तो आसमी सर मैंने दोनों टाइप से सॉल्व किया। पहले जो आपने 3x / 2y = 15/4 वो भी किया मैंने, और फिर मैंने ये भी किया सिंपली x और y को जो रेशियो दिया था, समझ गया। हाँ तो वो उसको मैंने दैट इज रिप्लेस कर एक्चुअली दिया। ओल्ड मेथड। अब हम लोग आगे हमें कंपोनेंट और डिविडेंड आना चाहिए, इसलिए हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। ओके हाँ मैंने चेक करने, हाँ द आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ एक बार। a/b जो है हमारा, a/b इज 4/13। फाइंड द वैल्यू ऑफ 7a - 2b अपॉन 7a + 2b। ट्राई करो सब लोग, एक बार बिना पूछे बस ट्राई करो। नहीं सुती नहीं, पहले कर ट्राई कर। कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, सबसे पहले ट्राई करो। चिरंजीव करेक्ट, सुजीत कर इनकरेक्ट, चिरंजीव इट्स करेक्ट। क्वेश्चन सब लोग कॉपी कर लेना, हटाने वाला हूँ क्वेश्चन। सही, 1/27 इज आंसर। वन बाय 27 देखो आ गया ना सब लोगों को। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी बस करते जाओ, बहुत इजीली हो जाएगा। जिसको दिक्कत है समझते रहना। 7 है तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया सबसे। तो अब 7 से बहुत लोग पूछ रहे थे 7 सर क्यों किया, तो 7 क्वेश्चन में था इसलिए 7 से मल्टीप्लाई किया। नीचे क्या था 2b, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आया 7a अपॉन 2b दिस इक्वल टू 28 अपॉन 26। अब 7a स्तुति रुक जा, 7a - 2b अपॉन 7a + 2b। तो राइट हैंड साइड पे भी क्या आएगा 28 - 26 अपॉन 28 + 26। हाँ श्रुति
सर बट इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टी का उल्टा यूज किया है। अगर हमने प्रॉपर्टी में देखा तो प्लस ऊपर एंड माइनस नीचे आया है। प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हो तो मैंने स्पेसिफाई किया था स्टार्टिंग में कि अगर ऊपर प्लस आया दोनों साइड प्लस आएगा, ऊपर माइनस आया दोनों साइड माइनस आएगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग उसको उल्टा कोई यूज से भी, कर सकते हैं। हाँ उल्टा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके, कब तक? 9 तक ही ठीक है क्लास? हाँ यस सर 9। ओके ठीक है, फिर जिसको डाउट से पूछ लो, फटाफट खत्म करते हैं। हाँ दिव्यांशु। सर इसका आंसर आपने 1/27 कहा ना? यस। पर 28 आ रहा है सर। अबे कैलकुलेशन 2/54, 2/54 कितना होता है? 1/27। अच्छा हाँ हाँ मेरा आराध्य, मुझे आंसर सबसे अलग आ रहा है। स्क्रीन पे सॉल्यूशन शेयर किया हुआ है, इसमें क्या अलग हो सकता है बता। 28 सर minus 26 एक्चुअली is 2 and एक्चुअली में 28 plus 26 is 54, तो 2/54 is 1/27। सर कैन यू रिपीट इट अगेन? अरे चेक करो, स्क्रीन पे शेयर हुआ है। आद्या, सर मैंने वो 8th वाला सॉल्व किया, उसमें मैंने ये तो प्रूफ कर लिया कि x + y + z 8 वाला कौन सा? 8 वाला कौन सा? सर वो था x by b - c = हाँ y by। सबको उसमें, हाँ देख मैं बता दूं, सबको क्या करना, इक्वल टू के करना। सर मैंने वो दूसरे तरीके से x + y + z 0 सॉल्व कर दिया, फिर क्यों नीचे भी दूसरा। तो जीरो आ गया होगा, नीचे हाँ डिनोमिनेटर में जीरो आ गया होगा, दैट इज हाँ नॉट वही पॉसिबल। हाँ तो नहीं इसीलिए तो सर, मैं हाँ मैंने ये के ले लिया हाँ तो और गलत फिर। है। हाँ बाकी people can leave, class is over, whomsoever want to leave they can leave। homework, सर complete the booklet। सर वो नीचे डिनोमिनेटर 0 आ गया तो x + y + z डिनोमिनेटर हाँ 0 तो था गलत मेथड है ना, गलत मेथड है। क्यों सर? नीचे जीरो आ गया ना, पॉसिबल नहीं, नीचे सर जीरो आ ही नहीं सकता। इज इक्वल टू के ले लिया तो ऊपर उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया x + y + z। हाँ तो देख, इक्वल टू के लिया तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z इक्वल टू के टाइम्स। सर मैंने x + y + z by 0 इज इक्वल टू के ले लिया। समझ ही नहीं रहा, डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आ सकता है। नहीं सर बट गलत है, मेथड ही गलत है। सर तो इस तो कॉम्पोनेंट। हाँ तो मैं बोल लूँ एक बार प्लीज। हाँ सर सॉरी। हाँ क्वेश्चन बोल मुझे एक बार, क्वेश्चन बोल लास्ट में क्या लिखा हुआ है वो बता दे। x + y + z इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो बता दे बस, मुझे पता है क्या प्रूफ करना है, क्या दिया हुआ है वो बता दे। x by b - c इज हाँ इक्वल टू y by z अपॉन क्या है, z अपॉन बता। z upon c minus a। हाँ तो z अपॉन c माइनस a इक्वल टू k, तो z इक्वल टू k टाइम्स c माइनस a, इज दैट फाइन? हाँ z इक्वल टू k टाइम्स c माइनस a, इज दैट फाइन? हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई। सेम y इक्वल टू k टाइम्स समथिंग आएगा, सेम हाँ सेम x इक्वल टू k टाइम्स समथिंग आएगा। हेलो। हेलो सर। हाँ 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 बस सर। 3 इक्वेशन बनेगी, तीनों को ऐड कर देना, x + y + z, राइट हैंड साइड पे सब कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, प्रूव हो गया। सर और ये भी प्रूफ करना था ax + by + cz इज इक्वल टू 0, तो हाँ तो उसमें ax वाले में ऊपर नीचे देख, अब x अकेला है तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देना, a के साथ। जो फर्स्ट रेशियो है उसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देना, a के साथ। हाँ अब सेकंड में y अपॉन समथिंग है तो y अकेला है तो y को ऊपर नीचे किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, b के साथ। ओके सर। इन द सेम वे z को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी, c के साथ। ओके फिर अगेन सेम मेथड। ओके ठीक थैंक है, यू सर। वेलकम। हाँ किसी को कुछ पूछना है? बहुत हो गया आज का, प्लीज। आराध्या। सर मैं एक पॉइंट पे आके अटक गया। कौन से क्वेश्चन में? तो वही क्वेश्चन, क्या अटका? 7a - 2b upon 7a + 2b is equal पापा to वो इस 2/54. क्वेश्चन में क्या पूछा, हाँ बता क्या कहाँ अटका? So 2/54 हाँ आंसर है 2/54, अटकना क्यों है उसमें? वही आंसर है। हाँ 2 1s are 2 और 2 27s are 54, खत्म। सर आई थॉट वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर मैं आगे गया और फिर अटक गया। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन।
चलो ठीक है, bye people. Next class we'll see. Homework is complete the booklet, chapter, same chapter. Thank you people. Thank you so much. Good night everyone.